हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए एसएसटी की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर 6 है और इसमें हम गुप्त साम्राज्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आपको ईमानदारी के साथ हर क्वेश्चन सॉल्व करना है और जो भी आपका स्कोर बने वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर गुप्तों का आदि पुरुष किसे माना गया है? तो देखिए, गुप्तों का आदि पुरुष माना गया है श्री गुप्त को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सा नया संवत चलाया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था गुप्त संवत 319 ईसा में। ये आप ध्यान रखिएगा। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह संबंध किसने स्थापित किया था? तो ये किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो कौन बना? समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों के संदर्भ में मुख्य स्रोत कौन सा है? तो ये है प्रयाग प्रशस्ति। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके रचयिता कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। इसके रचयिता है प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा हरिसेन। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे देखते फिर। किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त की वीरता पर मुग्ध होकर उन्हें भारतीय नेपोलियन कहना पसंद किया? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड विंसेंट स्मिथ ने। ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में। आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त ने किस प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? गरुड़ प्रकार और धनुधारी प्रकार की, परशु प्रकार और अश्वमेध प्रकार की, व्याघ्रहंता प्रकार और वीणा वादन प्रकार की, या फिर उपरोक्त सभी प्रकार की? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। ये सभी प्रकार की मुद्राएं जारी की थी समुद्रगुप्त ने। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। आगे चलते फिर। चंद्रगुप्त द्वितीय किस अन्य नाम से जाना जाता है? देवगुप्त, देवराज, देवश्री, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। चंद्रगुप्त द्वितीय की कौन सी उपाधियां थी? विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख उसके किस अभिलेख में मिलता है? तो देखिए, ये मिलता है हमें ऑप्शन नंबर सेकंड उदयगिरी गुहालेख से। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की कौन कौन सी दो राजधानियां बनाई थी? तो इसने बनाई थी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही होगा पाटलिपुत्र व उज्जैनी। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल कौन से धर्म का चरमोत्कर्ष काल था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण, या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ब्राह्मण धर्म। आगे देखते हैं। महान बौद्ध विद्वान व भिक्षु वसुबंधु को किसके दरबार में संरक्षण प्राप्त था? तो वसुबंधु को संरक्षण प्राप्त था ऑप्शन नंबर सेकंड समुद्रगुप्त के दरबार में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से सबसे अग्रगण्य था तो कौन थे? ये थे कालिदास। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इनके नवरत्नों में वराहमिहिर, धन्वंतरी और शपनक भी शामिल थे। आगे देखते फिर। किस शासक के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो देखिए, ये हुई थी कुमार गुप्त के काल में। ये आपको ध्यान रखना है। और जो ये नालंदा विश्वविद्यालय है, इसमें 3 पुस्तकालय भी हैं, उनका भी आप नाम ध्यान रखिएगा। कौन कौन से? रत्न सागर, रत्नदाही और रत्नरंजक। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। 466 ईस्वी में चीनी सम्राट सांग के दरबार में राजदूत भेजकर किस गुप्त सम्राट ने सुदूर चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रगाढ़ किया था? तो आप बताइए करेक्ट क्या होगा? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड स्कंदगुप्त ने। नेक्स्ट देखते हैं। गुप्तों के पतन का महत्वपूर्ण कारण था तो क्या था बताएं? अयोग्य उत्तराधिकारी, कमजोर आर्थिक स्थिति, हुणों का आक्रमण, उक्त 1 एवं 3 दोनों?
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1 और 3 ये दोनों। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। गुप्त काल का सर्व प्रमुख उद्योग था, तो कौन सा था आप बताएं। तो ये था कपड़ा निर्माण, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं, सोने के सिक्कों को गुप्त काल में कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था आप बताएं। इसका करेक्ट आंसर होगा दिनार, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। आगे दे रखा है यहाँ पर, गुप्त काल में भारत द्वारा विदेशों में निर्यात की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी, तो ये थी मसाले, ऑप्शन नंबर 4। गुप्त राजाओं ने कौन से धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 वैष्णव धर्म को। चंद्रगुप्त द्वितीय व समुद्रगुप्त के सिक्कों पर कौन से पक्षी के चित्र उत्कीर्ण हैं, तो किसके हैं, यह है गरुड़ के। आगे देखते हैं, गुप्त काल में प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक था आर्यदेव व असंग वसुबंधु व मैत्रेयनाथ दृढ़नाग या फिर उपयुक्त सभी। देखिए आपको इन सभी का नाम ध्यान में होना चाहिए। उपरोक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। गुप्त काल में ये सभी प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक थे। कला एवं साहित्य के विकास की दृष्टि से किस काल को भारतीय इतिहास का क्लासिक युग अथवा स्वर्ण युग कहा जाता है, तो देखिए कला एवं साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को, ये आप ध्यान रखिएगा। गुप्तकालीन चित्रकला के अवशेष कहाँ दिखाई देते हैं, बाघ की गुफाओं में, अजंता की गुफाओं में, बादामी की गुफाओं में या फिर उक्त सभी में, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उक्त सभी में। गुप्त काल की मूर्ति कला का सर्वोत्तम उदाहरण है, तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सारनाथ की मूर्ति, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी पुस्तक कालिदास की है, तो देखिए ये सभी पुस्तकें कालिदास की हैं। मालविका अग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम व रघुवंश, तो उक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रसिद्ध गुप्तकालीन विद्वान भास ने किस पुस्तक की रचना की थी, स्वप्न वासवदंता, चारुदत्ता, अरुभंग या फिर उपयुक्त सभी, तो इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, विष्णु शर्मा की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है, तो कौन सी है, यह है पंचतंत्र। कामसूत्र किस प्रसिद्ध विद्वान की रचना है, तो ये रचना है वात्स्यायन की। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस शक शासक को हराया था, तो इन्होंने हराया था रुद्र सिंह तृतीय को। गुप्त युग में किसके निर्माण में भारत यूरोप से आगे था, तो देखिए भारत आगे था विशाल जलयान में, जलयान के निर्माण में। किससे आगे था, तो यूरोप से। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी, तो क्या थी, उज्जैनी, और फर्स्ट कौन सी थी, पाटलिपुत्र। आगे देखते हैं, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है, ये क्वेश्चन काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जहांगीर, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में परमाणु परिकल्पना को प्रतिपादित किया था, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा कणाद ने, ऑप्शन नंबर 4। गुप्त काल में भारत का सर्वाधिक व्यापार संपर्क था, तो किससे था बताएं, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ। आगे देखते हैं, भीतरी अभिलेख में विजय का विवरण है, तो किसका विवरण आप बताएं, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा स्कंद गुप्त की विजय का विवरण है भीतरी अभिलेख में। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यहाँ पर कौन सा गुप्त वंशीय शासक 100 युद्धों का विजेता माना जाता है, तो कौन माना जाता है, ये माना जाता है समुद्रगुप्त। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक अभिलेख में स्कंदगुप्त के राज्यकाल में हुणों के आक्रमण का उल्लेख है, तो देखिए ये है ऑप्शन नंबर 2 भीतरी अभिलेख में। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गणितज्ञ
आर्यभट्ट रहने वाले थे। तो ये कहाँ के रहने वाले थे आप बताएं। ये रहने वाले थे कुसुमपुर पटना के। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।